हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन सर्दियों के मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो सर्दियों के मौसम में अपना ख्याल तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस टाइम जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, वैसे ही हमारा कोल्ड फीवर जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मेरे घर में सबको कोल्ड हो रखा है और बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रखा है 3-4 दिन से, और वो फ़ीवर ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने चैनल पे एक काढ़ा का एक शॉट डाला था, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो जैसे कफ़ और बहुत ज़्यादा खांसी अगर आपको आ रही है इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्योंकि मैंने जिस दिन पिया था ना उसके मतलब शाम से ही, मैंने दोपहर में पिया था और शाम से ही मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, और जैसे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गला बैठ गया था, वो भी काफ़ी उसमें भी काफ़ी मुझे आराम लग रहा था। तो जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं, हमारा बहुत सारा काम जो है ना वो बढ़ जाता है। जैसे कि वूलन क्लॉथ्स निकल आते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आपका कमरा वार्डरोब वगैरह नहीं है आपके रूम में, तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो अच्छा देखिए ना, इस टेबल पे मैं हमेशा सामान हटाती हूँ और हमेशा इसमें नया-नया सामान आ जाता है। मैं तो मतलब परेशान ही हो गई हूँ। एक दिन मैंने आपका वीडियो आपके साथ शेयर किया था, मैंने पूरा टेबल खाली कर दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट डेली-डेली इसमें डेली सामान रख जाता है। और देखिए फिर से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इधर-उधर फैल चुका है कमरा, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, और बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो समझ लीजिए आपका किसी काम में मन नहीं लगता है जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तो आज मुझे जाना भी है उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ, इसीलिए 2 दिन से मैं व्लॉग तक नहीं बना पा रही थी, और ये व्लॉग बन के रखा हुआ था तो इसे मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी सारा काम भी था, तो मैंने जो भी था उस कुर्सी में कुछ कपड़े भी इकट्ठा हो गए थे, तो वो भी मुझे सेपरेट करने थे कि कौन से धुलने हैं और कौन से नहीं धुलने हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे जो कोल्ड हुआ था ना, वो इसीलिए कि मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी थी, क्योंकि टाइल्स है और टाइल्स बहुत ठंडा होता है, और ऊपर वाले रूम, ऊपर जो है हमारा फ्लोर, उसमें हम लोग स्लीपर्स नहीं पहन के आते हैं अंदर। तो मैंने सॉक्स झट से निकाला, क्योंकि मुझे लगा अब बस बहुत हो गया, और मेरे चक्कर में ही मेरी बच्ची को भी कोल्ड हो गया था। तो इस वजह से मैंने फिर शॉक्स निकाल लिए कि अब तो मैं इसको डेली पहनने वाली हूँ, वरना फिर ठंड तो अभी जनवरी फरवरी तक रहेगी, तो फिर तब तक तो हम बीमार ही पड़ते रहेंगे। और ये स्लीपर भी मैं हाथ पे उठा करके बाहर से लाई हूँ, हस्बैंड की है। तो अच्छा, मुझे कपड़े धुलने थे, और ये कपड़े ना 2-3 दिन के हैं, तो मेरे पास कपड़े मेरे और मेरी बेटी के ही रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो अपने कपड़े खुद धुल लेते हैं। तो 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया था, बहुत ज़्यादा मेरी भी तबीयत ख़राब थी और बच्ची की तो थी ही। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा समय निकाल लेते हैं, तो कल रात में ही मैंने ये जो कपड़े थे फुला लिए थे, भिगो दिए थे। तो मेरी वो पुरानी वीडियो आप देख सकते हो कि जिसमें मैंने ट्रिक बताया था कपड़े धुलने का, कि जल्दी आप कैसे फटाफट कपड़े धुल सकते हैं। अच्छा, तो मैं अपनी बच्ची के कपड़ों में ना ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके कपड़े डेली-डेली, मतलब दिन में हो सकता है कि सुबह मैं पहनाऊँ और शाम को वो गंदा कर देती है, तो इस तरीके से होता है। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट फिर भी मैं उसको चेंज करती रहती हूँ उसके कपड़े। मेरे भी कपड़े डेली-डेली वॉश होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। इस वजह से मुझे मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगे होंगे इतने सारे कपड़े धुलने में, और बहुत सारे कपड़े थे यार। मतलब मुझे ना साटिका की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा बैठ कर के ही, इस तरीके से जो बैठका है ना, इसमें बैठी हूँ मैं, इस पे हमेशा बैठ कर के ही मैं कुछ करती हूँ। पहले मैं ऐसे झुक रही थी, तो झुकना बिल्कुल नहीं है साटिका वालों को, क्योंकि मैंने ये गलती की थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो अभी मैंने होम्योपैथिक वाली दवा भी मैं कर रही हूँ साटिका की, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और सिर्फ़ क्या हुआ था कि मैंने बहुत तेज़ी-तेज़ी से वॉक कर लिया था, और वॉक करने में सोचिए इतना ज़्यादा पेन मुझे होने लगा था कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ा। बट मैंने यही सोचा कि मैं एलोपैथिक तो नहीं लूँगी दवा, मैं होम्योपैथिक ही दवा करूँगी। तो मैं गई थी वहाँ पर,
और अच्छा, मैं उसकी क्लिप भी अभी आगे आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि वहाँ से ना हम मंदिर गए थे। और पता है वो मंदिर, आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, शादी में ज़रूर आना। वो मूवी में भी वो मतलब हमारा इलाहाबाद का वो सिविल लाइन्स का मंदिर है। तो हो सकता है आप लोग पहचान जाओ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े-वपड़े धुल लिए हैं और सारा जो भी सामान इधर-उधर फैला था वो भी मैंने अरेंज कर दिया है। अब बची बारी आई है झाड़ू की, तो मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ। और आज ना मैं मॉर्निंग में नहीं नहाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड था और मेरे चक्कर में मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं उसे फ़ीड कराती हूँ। तो इस वजह से उसको भी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं आ गई थी अप्रॉक्स 10 बजे। और देन मैंने सारी चीज़ें अरेंज करी। और फिर मैंने कपड़े जो भी मुझे धुलने थे, कपड़े और फूल भी रहे थे, तो मैंने कपड़े धुले। देन उसके बाद मैं क्लीनिंग में आ गई हूँ। तो अच्छा, मैं आपसे, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हम ना लाइफ में जब भी कभी किसी चीज़ से भागते हैं ना, तो वो उतनी ही तेज़ी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जितना आप पीछे भागोगे किसी चीज़ से, उतना ही वो आपके सामने ला कर के खड़ी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट जॉब जॉइन करी, तो 6 महीने बहुत अच्छा चला। 6 महीने बहुत मस्त चला जॉब, मज़ा आ रहा था, नया एक्सपीरियंस था। बट जैसे-जैसे वर्कलोड बढ़ता गया, जैसे-जैसे सेल्स का प्रेशर बढ़ता गया, जैसे-जैसे टारगेट्स बढ़ते गए, वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत देने लगी। और ऐसा लगने लगा कि अरे यार! अब तो यहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, अब मुझे दूसरी जॉब चाहिए। तो मैंने वहाँ से मूव ऑन कर लिया। मैंने दूसरी जॉब जॉइन कर ली। वहाँ पे भी फिर थोड़े दिन बाद जब दिक्कत होने लगी, तो मैंने वहाँ से भी जॉब मूव ऑन कर ली। बट इससे ना मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि कभी भी ना हमको किसी चीज़ से भागना नहीं चाहिए। अगर हमको वो चीज़ अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहिए, एक्चुअल में हमें अगर जॉब करनी है, जॉब का एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ, तो मुझे करनी है, तो मुझे वो चीज़ें सीखनी होंगी, मुझे उन चीज़ों पे काम करना होगा, जिन चीज़ों की वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी और जिन चीज़ों से मैं भाग रही थी डर के। जैसे कि अगर आपको बात करने से डर लगता है, मतलब आपको कम्युनिकेशन में डर लगता है, आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड इंसान हो, तो जैसे मैं भी इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मुझे बात करने में ना, मतलब मुझे नए-नए लोगों से बात करने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है। मैं जिनसे मैं ओपन हूँ, उनसे मैं बहुत बढ़िया से बात कर लेती हूँ, हँसी-मज़ाक कर लेती हूँ। लेकिन जिन लोगों से मैं ओपन नहीं हूँ, मतलब जैसे, और जिनसे मेरा मन नहीं मिलता है, थोड़ा वाइब नहीं मैच होती है, उन लोगों से मुझे बात करने में ना बहुत ही हिचकिचाहट होती है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। तो वही सारी चीज़ें मुझे अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना उस पे काम करना चाहिए था, लेकिन मैं उस चीज़ से भागती रही। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि शायद मैं कहीं पे भी मतलब स्टेबल नहीं हो पाई, जॉब में जो भी मैं कर रही थी। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में भी, कि जिन चीज़ों से हम भागते हैं ना, ज़िंदगी हमको उसी मोड़ पे ला करके खड़ा कर देती है। तो हमें ना किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाहिए। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा हाउसवाइफ्स की बात करती हूँ, क्योंकि अभी इस समय जो मेरा डेली रूटीन है वो एक फुल डे हाउसवाइफ का है। तो मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर हम, जैसे अब जो हमारा काम है, अगर हम उससे यही करेंगे, अरे यार हमको तो ये बिल्कुल नहीं करना है, और मतलब कैसी ज़िंदगी बेकार हो गई है, नहीं करना हमको ये काम, मतलब कुछ भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ज़िंदगी बेकार हो गई, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा है हमारी लाइफ में। तो क्या होगा ना कि एक तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आया, आपने नेगेटिव चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, वो वाइब्रेशन आपके इन्वायरमेंट में फैल गई, वो निगेटिविटी फैल गई, तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, स्ट्रेस देगी। अगर आप इसी में आप ये सोचिए ना कि मतलब उस चीज़ से आप डील करना सीखिए कि अगर हमारे पास इतना काम है और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से सिस्टमैटिकली कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ जल्दी, ठीक है? और
बच्चा है अगर आपका छोटा, तो किस तरीके से मैं उसके टाइम के हिसाब से काम को पिक कर सकती हूँ अपने अपने, और जो भी समय बच रहा है मैं अपने आप को समय दे सकती हूँ। तो जब आप ये चीज़ें करना सीखेंगे ना, तब आप असली में ज़िंदगी जीने का मतलब समझ पाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली हैं। टिल देन बाय बाय।